हेलो स्टूडेंट्स। जो मैं राहुल आपका नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। हम ग्राइंडिंग चैप्टर कर रहे थे, तो आज ग्राइंडिंग का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। ग्राइंडिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी का सेकंड लेक्चर आज लेकर आया हूँ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यहाँ तक करवाया था, जो स्लाइड में आपके सामने ओपन है। तो ये आपके पास लास्ट टाइप ऑफ बॉन्ड था। हमने जो लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक था वो बॉन्ड ही किया था, कि जो ग्राइंडिंग व्हील में अब्रेसिव मटेरियल्स होते हैं उनको जो बाइंड करके रखता है उसको बॉन्ड बोलते हैं। और बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया था। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कुछ टर्म्स और होती हैं, तो जैसे ग्रेड हो गया, तो उसी को आज हम कर रहे हैं, ग्रेड। ठीक है, तो देखिए पहला होता है ग्रिड साइज़। ग्रिड साइज़ मीन्स आपका जो अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, उनका साइज़ कितना है। ठीक है ना, छोटा भी हो सकता है साइज़, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अब ये छोटा साइज बड़ा साइज क्या इफेक्ट डालेगा वही है। देखिए सिंपल लाइनों में ही मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए फर्स्ट लाइन, स्मॉल ग्रिट साइज प्रोड्यूस बेटर फिनिश। अब जितना साइज़ में छोटा ग्रिट रहेगा, ठीक है ना, तो उतना ही वहाँ पे सरफेस फिनिश बेटर आएगा। अब मान लीजिए एक बड़ा ग्रिट है, ये भी बड़ा ग्रिट है। अब ये दोनों सरफेस का टच कर रहे हैं, तो जो बीच वाला गैपिंग रह जाएगा, तो यहाँ पे सरफेस फिनिश उसका नहीं हो पाएगा बेटर में। ठीक है ना, तो मीन्स जितना कि आपके पास स्मॉल ग्रिड साइज रहेगा उतना ही आपके पास जो सरफेस फिनिशिंग है उसका वो बेटर आएगा। ठीक है जी, तो बेटर सरफेस फिनिश के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ग्रिड साइज आपको वो छोटा रखना पड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके अंदर सेकंड लाइन मैंने क्या लिखा है, लार्जर ग्रिड साइज परमिट लार्ज मटेरियल रिमूवल रेट। अगर आपने मटेरियल बहुत ज़्यादा रिमूव करना है, आपका मटेरियल एम आर आर होता है ना, आपको बताया था ना मैंने, मिलिंग में हमने पढ़ा था एम आर आर स्टैंड्स फॉर मेटल रिमूवल रेट। तो अगर आपका मेटल रिमूवल रेट बहुत ज़्यादा है, आपने ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना है, तो आपको वहाँ पे लार्ज ग्रिड साइज़ यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि वो लार्ज ग्रिड साइज अगर छोटे हैं तो वो खुद ही वहाँ पे क्या है, उनका वीर एंड टीयर होता रहेगा। जो लार्ज होंगे वहाँ से वो ज़्यादा मटेरियल को रिमूव कर देंगे। तो लार्ज ग्रिड साइज परमिट लार्ज मटेरियल रिमूवल रेट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हार्डर वर्क मटेरियल रिक्वायर स्मॉल ग्रेन साइज टू कट इफेक्टिवली। अब जितना हार्ड आपका वर्क मटेरियल होगा उसके ऊपर अगर आपने इफेक्ट डालना है ज़्यादा, तो आपको स्मॉलर ग्रेन साइज यूज़ करना पड़ेगा। वो वहाँ पे इफेक्टिवली आपका कटिंग करवा देगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, सॉफ्टर मटेरियल रिक्वायर लार्ज ग्रिड साइज। अब जितना मटेरियल आपका सॉफ्ट होगा उतना ही ज़्यादा आपको बड़ा ग्रिड साइज वहाँ पे चाहिए होगा फॉर बेटर मटेरियल रिमूवल रेट के लिए। ओके, तो ये आपके पास 3-4 फंडे थे। फर्स्ट फंडा आपको क्लियर हो गया। अगर आपको बेटर सरफेस फिनिश चाहिए तो आपको स्मॉल ग्रिड से यूज़ करना पड़ेगा। अगर एमआरआर ज़्यादा चाहिए, मींस मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा चाहिए, तो आपको वो लार्जर ग्रेटर साइज का जरूरत पड़ेगा। अगर वर्क आपका हार्ड है तो आपको स्मॉलर ग्रेन साइज चाहिए। अगर वर्क आपका सॉफ्ट है तो आपको लार्ज ग्रेड साइज चाहिए। मींस ये दो आपस में कंपैरिजन में हो गए और ये दो आपके आपस में कंपैरिजन में हो गए हैं। ठीक है ना, हार्डर वर्क और सॉफ्टर वर्क। अगर हार्डर वर्क है तो आपका स्मॉलर ग्रेन साइज, अगर सॉफ्टवेयर वर्क है तो आपका लार्जर ग्रिड साइज हो गया। अगर एमआरआर ज़्यादा चाहिए, मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा चाहिए, तो लार्ज ग्रिड साइज। अगर सरफेस अच्छी चाहिए तो स्मॉल ग्रिड साइज। ठीक है ना, तो ये चारों लाइन में ही आपका ये सारा ग्रिड साइज का फंडा ओके हो जाता है। अब ग्रिड साइज मेनली आपका मेजर कैसे करते हैं, देखिए, ग्रिड साइज इज मेजर्ड यूजिंग आ स्क्रीन मैश प्रोसीजर। स्क्रीन मैश जनरली ये छननी को बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्मॉलर ग्रिड साइज इंडिकेटेड बाय लार्जर नंबर इन द स्क्रीन मैश प्रोसीजर एंड वाइस वर्सा। ग्रेन साइज इन ग्राइंडिंग विल टिपिकली रेंज बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, 10 से लेके 10 वाले को बोलते हैं वेरी कोर्स। ठीक है, एंड 220 वेरी फाइन। ठीक है, फाइन मीन्स वो साफ दिख सकते हैं, कोर्स मीन्स क्या है, वो बारीकी में रहते हैं। ओके, तो इनको एक नंबर दिया जाता है, तो ये नंबरिंग ही यहाँ पे इनका कर रखा है। तो ये आपका था सारा ग्रिड साइज का फंडा। ओके, द नेक्स्ट ग्रेड आपका है, द ग्रेड ऑफ अ बॉन्डेड अब्रेसिव इज अ मेजर ऑफ इट्स अ बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे इसको जो आप दिखाने के लिए यूज़ करते हो आपका होता है ग्रेड। द ग्रेड इज आल्सो रेफर्ड टू एज द हार्डनेस ऑफ अ बॉन्डेड अब्रेसिव। जितना ग्रेड साइज ज़्यादा होगा उतना ही आपका जो बॉन्डेड अब्रेसिव है वो ज़्यादा हार्ड रहेगा। A hard wheel has a stronger bond and or a larger amount of bonding material between the grain than a soft wheel। ठीक है ना, अब ग्रेड जनरली क्या हो गया, बस आपको ये समझना चाहिए। यहाँ पे ग्रेड मीन्स क्या है, ये आपका इंडिकेट्स करेगा कि आपका जो व्हील है, एब्रेसिव मटेरियल्स हैं, एब्रेसिव आपका व्हील जो बन गया है वहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील, वो कितना हार्ड है। ठीक है, तो ये ग्रेड इसको
नोटिफाई करेगा वहाँ पे। अब ये आपको उसका माइक्रो स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉन्डेड अब्रेसिव इज अ मेजर ऑफ इट्स अ पोरोसिटी। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए आपको ये दिखा रखा है बॉन्ड मटेरियल, ये देखिए ये दिखा रखा है ना बॉन्ड मटेरियल। बॉन्ड मटेरियल मीन्स क्या है, जो ये अब्रेसिव है आपके ना, ये अब्रेसिव है, ये अब्रेसिव है, इनको आपस में बांध के रखेगा, ठीक है ना। और इनके बीच में ये वाइट वाइट स्पेस छोड़ रखा है, ठीक है ना, ये वाइट स्पेस, ये वाइट स्पेस, ये पोर्स है, ये एयर गैप है इनके बीच में, ठीक है ना। देखिए ये येलो वाले यहाँ पे दिखा रखे हैं जो सारे आपके, ये अब्रेसिव ग्रेन्स हैं, ठीक है ना। अब ग्रेन को पकड़ के किसने रखा हुआ है, देखिए बॉन्ड मटेरियल ने, ठीक है ना। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है कि माइक्रो स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, इसका अब्रेसिव सॉरी ग्राइंडिंग व्हील का आपका, ओके। देन नेक्स्ट आपका आ गया स्पेसिफिक ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। आप ग्राइंडिंग व्हील को स्पेसिफाई कैसे करोगे? टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री ऑफ द सिस्टम ऑफ मेकिंग ग्राइंडिंग व्हील, द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड हैज़ डिवाइस्ड अ स्टैंडर्ड सिस्टम टू बी अलाउड बाय ऑल मैन्युफैक्चर। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अब जो डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चर हैं, हो सकता है वो अपने अपने अकॉर्डिंग काम करके डिफरेंट डिफरेंट ग्राइंडिंग व्हील बना दें, लेकिन जब वहाँ पे एक लेबर वाले बंदे ने काम करना है, जब स्पेशली एक जूनियर इंजीनियर ने काम करना है, जब आपके पास आपके वर्क स्टेशन के ऊपर वो व्हील आएगा, तो आप उसको कैसे स्पेसिफाई करोगे? इसलिए ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक स्पेसिफिकेशन दे रखा है हर एक मैन्युफैक्चर को कि आपने उसको ऐसे ही नेमिंग करके मार्केट में उतारना है ग्राइंडिंग व्हील बनाने के बाद में। वो क्या होता है, इससे नेक्स्ट स्लाइड में आपको लगेगा पता। आगे देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम द वेरियस एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील आर रिप्रेजेंट इन ऑल द व्हील्स इन अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ एज फॉलो। अब उनके अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने एक सीक्वेंस दे दिया। अभी देखिए हम क्या कुछ पढ़ के आए हैं, अब्रेसिव पार्टिकल्स हो गया, बॉन्ड हो गया, ग्रिड साइज हो गया, ग्रेड हो गया, ठीक है ना। अब उनको एक स्पेसिफाई तरीके से बताएंगे कि आपने ऐसा ही लिखना है, ताकि जो भी बंदा उसको देखे उसको समझ में आ जाए कि पहले अक्षर का मीन्स क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, फोर्थ का क्या है। देखिए अब सबसे पहले हमेशा आपके पास यहाँ पे अब्रेसिव की डिटेल रहेगी, देन ग्रेन साइज, देन ग्रेड, देन स्ट्रक्चर, देन बॉन्ड। हमेशा ये इसी सीक्वेंस में आपका चलेगा अकॉर्डिंग टू आपका BIS, इसको BIS बोल देते हैं, ठीक है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। तो BIS के अकॉर्डिंग आपका इसी सीक्वेंस में सारा कुछ चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ पे पता लगेगा। देखिए एग्जांपल दे रखे हैं ना, अ ग्राइंडिंग व्हील कैरिंग द मार्किंग 125x25x32 WA। और नेक्स्ट आपको दे रखा है 46L4V7 417। देखिए अब इस पूरे का मीन्स क्या हुआ। अब सबसे पहले आपका था 125 था, तो हमेशा जो भी पहला रहेगा वो रहेगा व्हील का डायामीटर, ठीक है ना। व्हील का डायामीटर समझते हो ना, ये पूरा गोल मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स व्हील का डायामीटर कितना है। तो पहला आपको यहाँ पे जो भी नंबरिंग होगा हमेशा वो आपके व्हील के बारे में आपको बताएगा, व्हील का डायामीटर क्या है। देन आपके पास यहाँ पे था 25, ठीक है, जो ग्रीन कलर में मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ये सारे डायमेंशन mm में याद रखिएगा। तो 25 यहाँ पे क्या है, ये थिकनेस ऑफ व्हील है, जिसको आप बोर डायामीटर भी बोल देते हो। अब कोई भी मार्केट में आएगा ना, ग्राइंडिंग व्हील आएगा, उसकी स्पेसिफिकेशन ऐसे ही होगी हमेशा। जो पहला वहाँ पे पहली जो होगी पूरी डिटेल होगी, वो होगी आपके व्हील के डायामीटर के बारे में। देन सेकंड डिटेल आपके पास होगी थिकनेस ऑफ व्हील के बारे में, ठीक है। देन यहाँ पे W दे रखा है, देखिए W यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चर्स प्रीफिक्स टू अब्रेसिव, इट्स ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, चाहे दे भी सकते हैं चाहे नहीं भी दे सकते, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर का प्रीफिक्स होता है। देन आपके पास A आ गया, यहाँ पे A स्टैंड्स फॉर यहाँ पे अब्रेसिव है, कौन सा यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे हमने Al2O3 यूज़ कर रखा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे आपका लगा हुआ है, ठीक है जी। देन आपके पास था यहाँ पे पिंक कलर सॉरी येलो कलर के अंदर 46, तो 46 आपके पास क्या है, ग्रेन साइज है यहाँ पे, ठीक है ना। ग्रेन आप कौन से साइज का यूज़ कर रहे हो। देन आपके पास लिखा हुआ है 4 आपका आ गया डेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका बॉन्ड के बारे में बताएगा। जैसे V नेक्स्ट आ गया ना, V स्टैंड्स फॉर वर्टिफाइड बॉन्ड, आपको बताया था ना मैंने कि V को हम डिनोट करते हैं वर्टिफाइड बॉन्ड के लिए, तो वही आ गया, V स्टैंड्स फॉर विट्रीफाइड बॉन्ड। देन 17 लास्ट में लिखा हुआ है, इट इज़ द सुफिक्स डिनोटिंग द बॉन्ड टाइप ऑफ द मैन्युफैक्चर। ये मैन्युफैक्चर का बॉन्ड टाइप जो उसने यहाँ पे बनाया है उसकी डिटेल देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल देखिए 51, यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स है ये किसके बारे में बता रहा है, मैन्युफैक्चर का सिंबल है, ठीक है ना। देन A आ गया, अब्रेसिव टाइप आ गया। अब्रेसिव देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड दोनों में से कोई भी, ठीक है ना। देन 36 आपका अब्रेसिव ग्रेन साइज आ गया। ये सारे आपको दे रखे हैं, कोर्स में, मीडियम में, फाइन में, वेरी फाइन में, ठीक है। देन L स्टैंड फॉर यहाँ पे क्या है, ग्रेड के लिए आ गया। ग्रेड क्या है आपका, सॉफ्ट है, मीडियम है या हार्ड है, ओके।
देन 5 के नीचे देखिए क्या लिखा है, इसका मीन्स क्या है, स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है ना, वी डेंस है या ओपन है वो, ठीक है ना। देन वी स्टैंड फॉर, ये बोन टाइप आ गया आपके पास, जैसे वी आ गया तो वी आपका होगा विट्रीफाइड होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे देखिए सबका नोटेशन लिख रखा है, वी स्टैंड फॉर विट्रीफाइड, एस सिलिकेट, आर एफ रबड़ रेनफोर्स, आर रबड़, ओ ऑक्सीक्लोराइड, ई शैलिक या इलास्टिक बॉन्डेड भी बोलते थे इसको, बी एफ रेजिनोइड रेनफोर्स और बी आपका रेजिनोइड, ठीक है ना। और लास्ट में आपके पास 23 के नीचे देखिए मैन्युफैक्चरर्स रिकॉर्ड, ये मैन्युफैक्चर का रिकॉर्ड बताएगा, मीन्स वो प्राइवेट मार्केटिंग कंपनी जो भी है वो अपना वहाँ पे लगाएगी। ओके, तो ये था उसका एक स्पेसिफिकेशन जो हमने वहाँ पे व्हील को देना है अकॉर्डिंग टू BIS। ओके, देन नेक्स्ट आपका आ गया है, अब आप जब व्हील के साथ काम करते जा रहे हो तो जो आपका ग्राइंडिंग व्हील है उसको भी हार्म होगा, नुकसान होगा, वीर एंड टीयर होगा, तो उसी के बारे में स्टडी है हमारा। नेक्स्ट देखिए, मेजर एंड इनवेटिबल डिफेक्ट इन ग्राइंडिंग्स आर ग्लेजिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो आपके पास जो मेजर यहाँ पे सबसे बड़ा डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है ग्राइंडिंग में वो है ग्लेजिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। इट्स अ रेमेडी विल बी डिस्कस लेटर, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आफ्टर द कॉन्टीन्यूस यूज ग्राइंडिंग विल बिकम डल और ग्लेजड। ग्लेजिंग मीन्स क्या होता है, अब जब आप उसके साथ लगातार काम लेते रहोगे, ठीक है ना, हमने बोला क्या था, जो अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं आपके जनरली ये मल्टी टीथ होते हैं, अब दांत है, काम करते जाओगे वो घिस जाएंगे वहाँ से, फिर उसने क्या है वहाँ पे कटिंग करना कम कर देना है आपका, वहाँ पे लॉट ऑफ टाइम वेस्ट होगा। तो ग्लेजिंग मीन्स वही है कि आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है वो डल पड़ जाता है, ठीक है ना, डल और ग्लेज्ड। देखिए, ग्लेजिंग ऑफ द व्हील इज अ कंडीशन इन विच द फेस और कटिंग एज एक्वायर अ ग्लास लाइक अपीयरेंस, ठीक है ना। अब ये कब आता है, जब क्या होता है आपका जो कटिंग एज है उनकी जो कटिंग एज ने क्या किया वहाँ पे ग्लास जैसा आपको दिखने लगता है वो, ठीक है ना, ग्लास लाइक अपीयरेंस उनका आ गया है। दैट इज द कटिंग पॉइंट ऑफ द अब्रेसिव है बिकम डल, वही हो गया ना, ये डल हो गया, वॉर्न आउट हो गए हैं, अब इन्होंने काम करना छोड़ देना है, वॉर्न डाउन टू बोन। ग्लेजिंग मेक्स द ग्राइंडिंग फेस ऑफ द व्हील स्मूथर एंड देन स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग होना बंद हो गया, अब वहाँ पे देखिए स्मूथ हो गया बिल्कुल वो, अब अबूड़ खाबड़ होगा वो तभी कटिंग करेगा ना, अगर वो स्मूथ हो गया तो कटिंग कैसे करेगा। ओके, समटाइम ग्राइंडिंग व्हील्स इज लेफ्ट लोडेड, ठीक है। इन दिस सिचुएशन इट्स अ कटिंग फेस इज फाउंड बीइंग अडहरिंग विद चिप्स ऑफ मेटल। क्या होता है, अब जो उस मेटल को रिमूव कर रहा है चिप्स वही उसके साथ में लगी रह जाती हैं। द ऑपरेशन एंड पोर्स ऑफ द व्हील फेस आर फाउंड फिल्ड विद वर्कपीस मटेरियल पार्टिकल प्रिवेंटिंग द ग्राइंडिंग एक्शन। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, बोलता क्या होगा, अब इस केस के अंदर क्या होगा, अब जिस वर्क पीस के ऊपर वो काम कर रहा था वहाँ से जो एक्स्ट्रा मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ चिप्स निकल रही थी वही ग्राइंडिंग व्हील के साथ चिपक जाती है, और उसके बाद क्या है वो वहाँ पे कटिंग नहीं कर पाता, ग्राइंडिंग नहीं कर पाता, ग्राइंडिंग का एक्शन वहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लोडिंग टेक प्लेस वाइल ग्राइंडिंग वर्क पीस ऑफ सॉफ्टवेयर मटेरियल। जनरली होता कब है लोडिंग होता है जब आपका जो वर्क पीस है वो सॉफ्टवेयर मटेरियल का बना हुआ है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है। अब आपका यहाँ पे नुकसान तो हो गया, अब उसको दूर भी करना है तो उसके लिए आपका होता है ड्रेसिंग। देखिए अब ड्रेसिंग में क्या होता है, अब ड्रेसिंग क्या है, ये रेमेडी है ग्लेजिंग की, मीन्स आपने ग्लेजिंग को दूर करना है। द रेमेडी ऑफ ग्लेजिंग एंड लोडिंग इज ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है ना। क्या करते हैं हम, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग करते हैं जिससे कि जो ग्लेजिंग और लोडिंग नाम के यहाँ पे हमारे पास कमियाँ आई थी जिसके कारण हमारा ग्राइंडिंग प्रोसेस रुक गया था, इसको दूर करेगा। ड्रेसिंग रिमूव द लोडिंग एंड ब्रेक अवे द ग्लेज सरफेस सो दैट शार्प एब्रेसिव पार्टिकल कैन बी फॉर्म्ड अगेन रेडी फॉर ग्राइंडिंग। अब ड्रेसिंग में जनरली हम क्या करते हैं, अब लोडिंग को हटा देते हैं। अब लोडिंग क्या था, अभी आपको मैंने बताया है कि जिस वर्क पीस के ऊपर हम काम कर रहे थे वहाँ से जो एक्स्ट्रा मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ चिप्स निकल रहा था वो ग्राइंडिंग व्हील के साथ ही अटैच हो गया है। मीन्स ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर एब्रेसिव पार्टिकल नहीं है, जो मटेरियल हमने रिमूव करना था वही उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है, जम गया है, तो ड्रेसिंग में हम उसको निकाल देते हैं। या क्या करते हैं, आपको मैंने ग्लेजिंग बताया था, ग्लेजिंग में क्या था, आपके जो एब्रेसिव पार्टिकल थे वो ब्रेक अवे हो रहे थे, ठीक है ना, ब्रेक अवे था ग्लेज सरफेस, उसको क्या करते हैं शार्प एब्रेसिव पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, ऊपर वाली सरफेस निकाल देंगे, नीचे से क्या है आपका वही एब्रेसिव पार्टिकल्स जो थे वो निकल आएंगे, ठीक है ना, जो कि वहाँ पे ग्राइंडिंग के एक्शन को दोबारा से परफॉर्म करवाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसिंग ऑपरेशंस आर डन ऑन अ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर जो आपके ड्रेसिंग ऑपरेशन से करवाए जाते हैं। वन ऑफ देम इज़ द ड्रेसिंग व्हील विद द हेल्प ऑफ स्ट्रा ड्रेसर, उसमें से एक आपका है स्ट्रा ड्रेसर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ हार्डन स्टील व्हील्स विद शार्प पॉइंट ऑन देयर पेरिफेरी। अब इसमें क्या रहता है, इसमें नंबर ऑफ हार्डन स्टील व्हील रहते हैं, आपके पास जो व्हील है ना वो क्या है हार्डन स्टील के बने हुए हैं, ठीक है ना।
अब उनके ऊपर क्या है, शार्प पॉइंट बने हुए हैं उनके पेरीफेरी के ऊपर। पेरीफेरी समझते हो ना, ये पेरीफेरी हो गया। अब यहाँ ये पेरीफेरी है, बाहर वाला जो है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्या है, आपके शार्प पॉइंट बने होते हैं। द टोटल इज हेल्ड अगेंस्ट द फेस ऑफ रिवॉल्विंग व्हील एंड मूव्ड अक्रॉस द फेस ऑफ टू ड्रेस द होल सरफेस। अब जिस सरफेस को आपने ड्रेसअप करना है उसके अगेंस्ट आप इसको मूव करवा देते हो। अनदर टाइप ऑफ व्हील ड्रेसर कंसिस्ट ऑफ अ स्टील ट्यूब। अब दूसरा है, उसमें एक स्टील ट्यूब फिल होती है विद द बॉन्डेड अब्रेसिव। द एंड ऑफ द ट्यूब इज हेल्ड अगेंस्ट द व्हील एंड मूव अक्रॉस द व्हील। उसमें क्या करवाते हैं, बस अब वही है, जिस व्हील के ऊपर आपने ड्रेसिंग करना है उसके अगेंस्ट उसको मूव करवा देते हो, ठीक है जी। देन नेक्स्ट आपका आ गया टर्निंग। टर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ restoring the shape of grinding wheel when it become worn and break away at different point। अब ये भी वही आ गया। अब जब ग्राइंडिंग व्हील काम करता जा रहा है तो क्या है, वो अपना शेप वहाँ पे खो देगा, तो शेप को आपने वहाँ पे रीस्टोर करना है, और जो वॉर्न एंड ब्रेक अवे हो चुका है उनको दूर करना है, तो आप टर्निंग ऑपरेशन से करते हो। टर्निंग मेक द व्हील ट्रू एंड कॉन्सेंट्रिक विद द बोर, ठीक है ना। तो टर्निंग भी आपका क्या है, वही प्रोसेस आ गया, रेमेडी आ गया, ओके। अब आपने कोई भी ग्राइंडिंग व्हील सेलेक्ट करना है तो क्या कुछ देख के आप ग्राइंडिंग व्हील को सेलेक्ट करोगे जिसके साथ आपने वहाँ पे काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू बी मशीन। सबसे पहले यही देखना पड़ेगा ना कि आपने जिस वर्क पीस के ऊपर काम करना है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अगर वो सॉफ्ट है उसके अकॉर्डिंग ग्रिड साइज लेंगे, अगर वो हार्ड है उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रिड साइज चलेगा, ठीक है ना। तो वही आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू बी मशीन। उसका हार्डनेस कितना है, टफनेस कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, ये सभी पॉइंट हम वहाँ पे देखेंगे, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका क्वालिटी ऑफ सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड। अब आप देखोगे आपको हाई सरफेस फिनिश चाहिए या कम चाहिए। अगर हाई सरफेस फिनिश चाहिए तो आप स्मॉल ग्रिड साइज यूज़ करोगे। अगर आपको सरफेस फिनिश इतना ज़रूरी नहीं है, नॉर्मली चल जाएगा, मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप जो लार्जर ग्रिड साइज़ है उसको यूज़ करोगे। थर्ड पॉइंट, ग्राइंडिंग अलाउंस प्रोवाइड ऑन द वर्क पीस इज दैट द अमाउंट ऑफ स्टॉक टू बी रिमूव्ड। अब देखना है वहाँ पे हमने अलाउंस कितना देना है, मटेरियल को कितना रिमूव करवाना है, वही आ गया आपका मटेरियल रिमूवल रेट MRR आ गया। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट, डायमेंशनल एक्यूरेसी। आपको वहाँ पे कितना का एक्यूरेट पीस चाहिए जो आपका लास्ट में निकलेगा, फाइनल टच आपको क्या चाहिए। देन मेथड ऑफ ग्राइंडिंग मीन्स आपका जहाँ पे ग्राइंडिंग कर रहे हो वेट कर रहे हो या ड्राई कर रहे हो। मॉइस्चर वाली जगह है, नमी वहाँ पे आएगी, वेट पोजीशन होगा, जहाँ आपका सूखा ही काम चलेगा, यहाँ पे ड्राई रहेगा। नेक्स्ट आ गया आपका रिजिडिटी, साइज़ एंड टाइप ऑफ मशीन, ठीक है ना। रिजिडिटी कितनी है, मशीन का साइज़ कितना है, और टाइप आप कौन सी मशीन वहाँ पे यूज़ कर रहे हो। देन रिलेटिव साइज़ ऑफ व्हील एंड जॉब, ठीक है ना। अब व्हील का साइज़ क्या है और जो जिसके ऊपर काम करना है, जॉब आपका वर्क पीस है, उसका साइज़ कितना है। देन टाइप ऑफ ग्राइंडिंग टू बी डन, कौन सा ग्राइंडिंग आपने करना है। ये आपके पास नेक्स्ट आपके पास आगे आएंगे टाइप्स ऑफ मशीन्स, टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन्स, ठीक है ना, वहाँ पे आपको लगेगा पता। देन सबसे लास्ट में स्पीड एंड फीड ऑफ व्हील, मीन्स व्हील को आपने स्पीड वहाँ पे कितना देना है और फीड कितना देना है, मीन्स उसको वर्क पीस तक पहुँचाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, या आपने जो वहाँ पे मटेरियल रिमूव करना है, कट लगाना है, वो कितना डीप है, वो आपका फीड हो जाता है, ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखोगे जब आप ग्राइंडिंग व्हील को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये आपको मैं कल ही करवाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि वो आपका चल पड़ेगा टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन्स के अंदर में आ जाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रोसीड करेंगे। आज तक में आपका ये सारा ग्राइंडिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील क्या है, उसका सारा थ्योरी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपका जो चलेगा वो यही आएगा कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्राइंडिंग मशीन्स यहाँ पे कौन कौन सी हैं। तो अभी तक जो करवाया है इसको ध्यान से देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसको ध्यान से देखिएगा, जो भी समझ में ना आए मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है।